नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव पर देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले। सेंट फ्रांसिस एकेडमी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी, माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य एंटोनी चाको, प्रधानाचार्य सिस्टर अनीता मैरी, विद्यालय पीआरओ सेक्रेटरी गौरव कुमार पुरवाल द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया है। कार्यक्रम का सफल संचालन एआरटीओ सुधीश तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने सामूहिक गायन, सामूहिक नृत्य, नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी, स्लोगन लेखन और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा केवल यातायात नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया ने अपने उद्बोधन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह के दौरान विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों, शिक्षक और विद्यार्थियों का आभार प्रकट किया है। भविष्य में इस प्रकार के लगातार आपको बताते चले जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों ने इस नागरिक सड़क सुरक्षा के बारे में आपको बताया गया। एआरटीओ साहब ने शपथ दिलाई। वास्तव में हम कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं। सड़क सुरक्षा में हेलमेट पहनना या आपको सुरक्षित रखना क्यों जरूरी होता है? ये उल्टी गंगा चल रही है कि प्रशासन और सब लोग मिलकर आपसे कह रहे हैं हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, जिससे आप सुरक्षित रह सकें। क्यों कहते हैं हम? कभी सोचा आपने? यानी शरीर आपकी, सर आपका, गाड़ी आपकी, एक्सीडेंट आपका होगा, दुर्घटनाग्रस्त आप होंगे, तो प्रशासन उसमें क्यों आपके पीछे लगा है कि ये चीज़ आप हेलमेट पहनो। आप घर से चलते हो, कपड़े क्या पहन रहे हो, खाना क्या खा रहे हो, इस पर प्रशासन नहीं बोलता, या हम लोग नहीं बोलते। कभी वर्कशॉप हुई है, कभी आपके बीच में हम लोग आते हैं कि भाई आज ये खाना खाओ, आज काला कपड़ा पहनो, आज पीला कपड़ा पहनो, कभी कहते नहीं। हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, सीट बेल्ट बांधने के लिए इसलिए कहते हैं कि इस जो स्टेट है या भारत है, उसकी जीडीपी में, अर्थव्यवस्था है या उसके भविष्य में के निर्माण करने में यहाँ के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम अपने किसी नागरिक को खोना नहीं चाहते। हम किसी नागरिक को नहीं खोना चाहते, चाहे उसकी गलती से हो या चाहे किसी अन्य की गलती से हो। तो जो एक्सीडेंट्स हैं वो आपकी गलती, आप बहुत काबिल ड्राइवर हो, लेकिन सामने अपनी काबिलियत के ज़्यादा आपको सामने की बेवकूफ़ी भी बचानी है कि सामने का जो ड्राइवर है वो आ रहा है तो वो कितना बेवकूफ़ी से हमें ठीक कर सकता है। तो सड़क सुरक्षा ऐसी चीज़ है कि इसमें दो गुना दिमाग लगाना पड़ता है। एक तो गाड़ी चलाने में, सड़क के नियमों को पालन करने में, दूसरा जो नियम पालन करके तोड़ के आ रहा है उससे बचने। तो हमें एक अच्छा ड्राइवर होना है जो हम ड्राइव कर रहे हैं, अच्छा नागरिक होना है कि अपनी लेन का पालन करना है, दूसरे की मूर्खता और बेवकूफ़ी से भी हमें सावधान रहना है। इसलिए सड़क सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से इतने लोग हैं, यानी भारत में रोजी डेथ होती है, 80 साल 90 साल के लोग अपनी गलती से अपनी उम्र जब पूरा कर लेते हैं उनकी मृत्यु होती है। कुछ लोग बीमारियों से, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। कुछ छोटे बच्चे हैं जो कुपोषण से, कभी ऐसी चीज़ होती है उसे सरकार बहुत प्रयास कर रही है, उनसे मृत्यु होती है। लेकिन जो लोग ऐसे एक्सीडेंट में मृत्यु होती है उनकी, वो पूरा का पूरा ऐसी स्टेज में होते हैं कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने परिवार को, समाज को, देश को, प्रदेश को बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा बन के उद्योगपति बन जाए, कोई अच्छा डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो अपनी पूरी ज़िंदगी वो देश को बहुत कुछ देता है, समाज को बहुत देता है। इसलिए सरकार इस बारे में खुद अवेयर करती है, प्रयास करती है कि आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी को हम और आप मिल के बचा सकें। क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन इतना बहुमूल्य है कि कहते कई योनियों के बाद, हिंदू मैथोलॉजी में, कि इतने जन्मों के बाद ये मानव तन मिलता है। हिंदू मतलब जो हमारी मैथोलॉजी है
उसमें कई बार भटकते भटकते जीव जंतु की यात्रा करते हुए इंसान होता है और इंसान ने लापरवाही से बिना किसी परवाह के गाड़ी चलाया, सतर्क नहीं रहा, अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसका पूरा परिवार, आप अगर बहुत अच्छे रिच खानदान के नहीं हो, आपके पूरे परिवार में कोई नौकरी कर रहा है, उससे पूरी जिंदगी चल रही है, उस घर का कमाऊ आदमी एक्सीडेंट में अचानक मर जाता है, उसके बाद उसका परिवार पूरा अर्थ से लेके फर्श पे आ जाता है, ऊपर से लेके नीचे आ जाता है। इतने बच्चे बैठे हैं, उनके परिवार से रोज फीस लगती होगी, ड्रेस के लिए लगता होगा, क्या खाने पीने का पैसा लगता होगा, उनके माँ बाप उनके भरण पोषण से लेके उनके देख रेख के सब काम करते हैं। सोचो कि परिवार में किसी माँ बाप की दुखद मृत्यु हो जाए तो आप जिस पोजीशन पे हो, जितना खुशी से हर चीज बियर कर ले रहे हो, वो आपके लिए मुश्किल है। तो इसलिए ये शपथ आपको दिलाई जा रही है। इसमें से बहुत कम लोग होंगे कि जो अभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे होंगे। कितने ऐसे हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं, अभी कोई नहीं, क्योंकि लाइसेंस ही नहीं बना होगा किसी का, और फर्जी में स्कूटी लेके भाग गए तो बात दूसरी है। किसी का पुलिस अगले चौराहे पे पहुंच जाए, कप्तान साहब ने लगा रखा है, तो कोई फर्जी स्कूटी लेके भागेगा ना बिना लाइसेंस के। लेकिन आप ये शपथ जो है, आप जो है, जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े कम्युनिकेटर होते हैं। ये हमारे टॉर्च बियरर है, यू आर बेसिकली टॉर्च बियरर। आपसे जो बात कही जाती है वो ढेर सारे लोगों में पहुंचती है। तो आप जितने बच्चे हैं, ये जाके अपने माँ बाप को, अपने भाई को जो आपसे बड़ा है, जो ड्राइव करता है, जो लोग सड़क के बारे में मोटरसाइकिल साइकिल लेके चलते हैं, उनको बताएंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। हमारा मकसद आपके बीच आने का, बच्चों के बीच आने का सिर्फ मकसद है। आपने सोचा होगा कि ना हम गाड़ी चलाते हैं, ना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना है, और सड़क सुरक्षा में सबसे ज़्यादा भाषण हमें दिया जा रहा है। तो ये भाषण देने का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक बच्चा अपने पूरे परिवार को अवेयर करेगा, उनको कसम दिलाएगा, शपथ दिलाएगा कि तुम्हें मेरी कसम है पापा, मम्मी, भाई, कि तुम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करोगे, अन्यथा कोई बात हो सकती है, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा। तो इसलिए आपके बीच में हम लोग आए। तो ये सीख लेके आप सब लोग जाएंगे, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ की और स्कूल भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पढ़ाई का मैंने सुना कि बहुत अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन, लर्निंग आउटकम बेहतर है। और जनपद जो है बहुत छोटा सा जनपद है, बहुत डिप्राइव एरियाज हैं, बीहड़ है, यहाँ लोगों में शोरगुल कम कराओ। फिर से मिलेंगे ताजा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।